इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने अमसे को जो कि जमीन पर लेटा होता है एंड सोच रहा होता है कि एक बिल को बनाने के लिए मेरा जो 99% स्पिरिचुअल पावर है वो यूज हो चुका है। अगर मैं और भी ज़्यादा इसको कंटिन्यू करता तो मुझे ब्लैक फ्लैश भी मिल सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिफाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पर यह बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसके अंदर सक्सेस हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है एक पिल को जिसका फ्रेगनेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरे के पूरे माउंटेन को ही ढक रहा होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पिल मास्टर को जो कि सोच रहा होता है कि इस यूकिंग माउंटेन के ऊपर कुछ ना तो कुछ चल रहा है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रियल कल्टीवेटर है एंड अगर मैं यहाँ पर जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो हो सकता है कि मैं उनसे मुलाकात भी कर सकता हूँ। सीन से उड़ता हमें अपने अमसी को वापस से दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है उस पिल को देखकर कि वास्तव में मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। ये जो पिल है वो सिर्फ और सिर्फ 100 साल का ही लाइफ स्पान बढ़ाती है, जो कि किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान है एक बार वो इनेट स्टेज पर पहुंच जाए तो, क्योंकि इनेट स्टेज को पार करते ही उसका लाइफ 100 साल से एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि चलो छोड़ो, मुझे लगता है कि सच में मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ना ही कल्टीवेशन का और ना ही एल्केमी का। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला, वो भी रिफाइनिंग की प्रोसेस करते समय। क्योंकि जब मैंने अपने जो स्टेज है उसे 9th स्टेज के ऊपर किया था इनेट रेलम के, तो मेरा फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लेक कर रहा था और इसके लिए मैंने जो अपना फाउंडेशन है उसे वापस से सप्रेस कर दिया था, यानी मैं जो 4 स्टेज है उनको सप्रेस कर दिया था। एंड उसके बाद में मैंने रिफाइनिंग के द्वारा जो यहाँ पर पिल तैयार हुई थी उसको खाया, जिसकी वजह से जो मेरा फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्लोलेस। अब तो मैं अपने फाउंडेशन के अंदर दुगनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। एंड फिर वो वापस से घर से बाहर निकल जाता है एंड सोच रहा था कि सच्ची में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन है। लेकिन तभी दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, आखिर ये पौधे और पेड़ यहाँ पर कब थे, आखिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। फिर वो देखता है, आंखें बंद कर कुछ सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आसमान में अब वो फाइनली 4 गार्डियन बीस्ट को नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि ये तो 1 मिलियन बर्ड, ब्लैक टोटोटाइज, अजूरे ड्रैगन और वाइट टाइगर है, जो कि 4 गार्डियन बीस्ट है। मेरे टीचर ने एक बार मेरे को कहा था कि अगर हम इनको कभी भी देख लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फॉर्चुनेट की बात है। मेरे को नहीं पता कि आखिर ये जो फेनोमेनन है वो यहाँ पर कैसे अपीयर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कल्टीवेट करना चाहिए। वहीं दिखाया जाता है पिल मास्टर को जो कि सोच रहा होता है कि मैंने काफ़ी डिकेड्स पहले ही इस कल्टीवेशन के पाथ पर यहाँ पर पैर रखा था, लेकिन कंपेयर टू एंशिएंट टाइम अब के टाइम पर यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी रही नहीं है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर कोई ऐसे पर्सन से मिलना जिसके पास रियल कल्टीवेशन हो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कहूँ तो नामुमकिन। लेकिन 3 दिन पहले वो फेनोमेनन जहाँ पर ब्लू लाइट और गोल्डन लाइट को देखा गया था वो यहाँ पर कम्प्लीटली किसी का ब्रेक थ्रू था। एंड आज जो यहाँ पर फेनोमेनन हो रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई कल्टीवेटर अपनी हाईएस्ट क्वालिटी की यहाँ पर जो पिल है उसे फॉर्म कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि जो कल्टीवेटर है वो भी इसी माउंटेन के ऊपर है और मुझे लगता है कि वो कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक इमोर्टल है, और अगर मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ तो मैं उनसे मिल भी सकता हूँ एंड हो सकता है कि उनसे मुझे कल्टीवेशन की कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है। जिसके साथ दिखाया जाता है वो अपने अमसी के माउंटेन के ऊपर आ जाता है एंड सोच रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल किया ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थिक होती जा रही है। जितना ज़्यादा मैं क्लोज होता जा रहा हूँ या फिर जितना ज़्यादा मैं आगे जाता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा ही मेरे को इमोर्टल पील की जो महक है वो पागल बना रही है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है अपने अमसी को भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना तो कोई आया है, वो इवन एक कल्टीवेटर भी है। पिल मास्टर अभी भी अपनी अमसी की तरफ ही भागा जा रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा ही हंसते हुए कह रहा था कि इस ब्रीथिंग को लेने से ही मेरा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरी यहाँ पर ओल्ड बोन्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई। इवन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडीज़ की इम्प्योरिटीज़ है वो भी यहाँ पर साफ़ हो रही है। और यहाँ पर जो काफ़ी समय तक मैंने कल्टीवेशन किया था वो तो यहाँ की सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीथिंग से ही एकदम डॉग वाटर जैसा लग रहा है मुझे। मैं ये सोच रहा हूँ कि सीनियर क्या मुझे सच में वो पिल दे सकते हैं। अगर मैं उनसे सेमलेसली बेक करूँ तो हो सकता है कि जो सीनियर है उनको मेरे ऊपर दया आ जाए। एंड मैं तो यहाँ पर ये सोचकर पागल हुए जा रहा हूँ कि आखिर एक बार उस पिल को मैं खा लेता हूँ तो फिर उसकी जो इफेक्ट है वो क्या होने वाले। तभी दिखाया जाता है रास्ते के ऊपर ढाल नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है उसके सामने एक पत्थर आ जाता है एंड उससे टकरा कर यहाँ पर जो पिल मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। वहीं यहाँ पर अपना हमसे सोच रहा था कि ये जो कल्टीवेटर है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में यहाँ पर आ रहा है। इवन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम का ही बंदा है
और हो सकता है कि ये जो कल्टीवेटर है वो इन 4 गार्डियन बिस्ट को देखकर यहाँ पर अट्रैक्ट हो चुका है। वैसे इस वर्ल्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइटियस और जनरस हैं। वो मेरे जो वर्ल्ड है उसकी तरह नहीं है जहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे का जान लिया करते थे। तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर अभी ग्रीडी नहीं बन सकता और मुझे भी सभी को समान अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एंड फिर अपने आप से मन में सोचता है कि चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कि मुझे उस गाय के लिए एक पोर्शन यहाँ पर रख देना चाहिए। फिर वो सोचता है कि बाकी का जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, उसमें से मैं थोड़ा खुद की कल्टीवेशन के अंदर यूज करूंगा, बाकी का मैं यहाँ पर जो माउंटेन्स एंड जितने भी यहाँ पर क्रिएचर्स हैं उनके लिए छोड़ दूंगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अपने अमसी की बॉडी के अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि आसमान से एक लाइट यहाँ पर धरती के ऊपर आ रही है। वहीं पर दिखाया जाता है पिल मास्टर भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और सोच रहा था कि क्या स्पिरिचुअल क्वाई ऐसा लग रहा है कि गैदर हो रही है, वो भी एक पिलर ऑफ लाइट के रूप में। वहीं दिखाया जाता है आसमान के अंदर जितने भी गार्डियन बिस्ट होते हैं वो अभी सारे के सारे मेल्ट होकर यहाँ पर उस लाइट के अंदर जा रहे होते हैं। एंड दिखाया जाता है अपने अमसी को जो कि इन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहीं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिनेरियो यहाँ पर अपीयर हो जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है जितना भी सब कुछ होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। एंड वहीं पर हमें दिखाया जाता है अपने अमसी को जिसने सारा का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड वहीं पर हम फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा यहाँ पर कैप्चर नहीं किया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा डिसीजन था इस लाइफ के अंदर एक वीडियोग्राफर बनने का वो पूरी तरीके से यहाँ पर वर्थ इट हो चुका है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिल मास्टर को जो कि अपने अमसी के घर की तरफ ही बढ़ रहा था एंड सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक हो चुका है। पहले तो मुझे लग रहा था कि जितना ज़्यादा डीपर मैं जा रहा हूँ उतना ज़्यादा ही मेरे को स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने पूरे माउंटेन के ऊपर ही एनर्जी को फैला दिया हो। एंड फिर वो देखता है अपने अमसी के घर को एंड सोच रहा था कि आखिर ये किस टाइप का पर्सन होगा जिसके पास इतनी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है या फिर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई से पूरे के पूरे माउंटेन को ही ढक दिया। मुझे तो लगता है कि वो जो मास्टर हैं या फिर वो जो पर्सन है वो एक फ्राइटन एक्सपर्ट होंगे। एंड तभी दिखाया जाता है अपने अमसी को, वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा वंडर महसूस हो रहा है कि आखिर ये जो फेलो दाविस्ट है वो यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए आया है। एंड इस बात को सुनकर जो पिल मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि ये तो सीनियर है, सीनियर यहाँ पर है, जहाँ पर अपने हमसे कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा वंडर कर रहा हूँ कि आखिर ये जो दाविस्ट है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि मैं तो बस एक हम्बल सा दाविस्ट हूँ, मेरा नाम चुनियांग है, मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गुजर ही रहा था और मेरा कोई भी यहाँ पर इंटेंट नहीं था सीनियर को डिस्टर्ब करने का। एंड अगर सीनियर को मेरे आने से यहाँ पर बुरा लगा है तो मैं होप करता हूँ कि सीनियर मुझे माफ़ कर देंगे। एंड इधर अपने हमसी मन में सोच रहा होता है चुनियांग, इसका नाम तो थोड़ा फेमिलियर साउंड कर रहा है, वेल एटलीस्ट ये बंदा थोड़ा पोलाइट तो है। फिर अपने हमसे उससे कहता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे आखिर तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि चलो कम से कम यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट है वो एंग्री तो नहीं। फिर जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ये जूनियर यहाँ पर डेयर कर रहा है यहाँ पर सीनियर से ये पूछने की कि आप कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं। एंड इधर अपने हमसे मन में सोच रहा था लिंगेज सेक्ट, आखिर इससे मैं क्या बताऊं क्योंकि मैं तो किसी भी सेक्ट से यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता और ना ही मेरे पास यहाँ पर कोई बैकिंग्स है, और अगर मैंने यहाँ पर बता दिया तो कहीं ये लोग मेरा एडवांटेज ना उठा लें। एंड फिर अपने हमसे कहता है कि मेरे जो मास्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अनदर लेवल पर है, जिन्होंने इस मॉडल वर्ल्ड को अभी यूं ही त्याग दिया है, वो अभी इस वर्ल्डली थिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हीं के पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि जो एक्सपर्ट है उनका पावर पक्का से जेनिथ लेवल से तो ऊपर है, जो कि पूरे के पूरे अर्थ को भी 1 मिनट के अंदर तबाह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई मास्टर है तो उनका लेवल क्या होगा। हमसे पूछता है अच्छा तो तुम कौन से सेक्ट से हो। इधर यहाँ पर पिल मास्टर कहता है कि यहाँ पर ये जूनियर है उसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एक रफ कल्टीवेटर है और आज भी मैं इसी तरीके से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन मैंने देखा आसमान के अंदर 4 गाइडेंस बिस्ट को जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया एंड मेरा यहाँ पर लक था जो कि मैं आपसे यहाँ पर मिल पाया हूँ। एंड इधर मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे यहाँ पर एक इमोर्टल ट्रेजर जैसा महसूस हो रहा था कुछ। इधर अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा इमोर्टल ट्रेजर, और इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में यहाँ पर उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर पिल मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अपने हमसे कहता है कि वैसे मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर मैंने कोई इमोर्टल ट्रेजर को देखा है, मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई इमोर्टल ट्रेजर है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ 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 मैं समझ गया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड मन में सोच रहा होता है कि एक्सपर्ट देखने से तो ऐसा लग रहे हैं कि इन्होंने मेरे जितने भी सेंसेस थे उनको ब्लर कर दिया, इसका मतलब तो जो एक्सपर्ट है उनका कल्टीवेशन एक इमेंस लेवल पर ही है। एंड फिर अपने हमसे पूछता है क्या यहाँ पर कोई और भी कल्टीवेटर्स आए हैं,
इस पर जो फील्ड मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई और कल्टीवेटर्स नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला बंदा हूँ जो कि कल्टीवेटर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये जो जूनियर है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटलेस है एंड मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम पर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया के अंदर मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। लेकिन आज सीनियर को अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा जो ये भ्रम है वो दूर हो चुका है। एंड जो सीनियर की बॉडी है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दाओ देजिंग स्क्रिप्चर्स को पढ़ के रखा है। एंड वैसे तो मैंने भी इस बुक को देख के रखा है, लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो सीनियर है वो मेरे को कुछ पॉइंटर्स समझाएंगे। एंड इधर अपने आप से मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा अभी भी अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम पर भी है, लेकिन फिर भी इसने ये समझ लिया कि मैं दाओ देजिंग कल्टिवेट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसने भी सही से इंटरनेट को यूज़ किया होगा। फिर अपने हमसे उससे कहता है कि ये जो टेक्निक है वो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, ये कोई ज़्यादा मिस्टीरियस सा टेक्निक नहीं है, इसके लिए बस तुम्हें अपने माइंड को क्लियर करना होगा एंड यहाँ पर जो ग्रेट दाव है उसे फील करने का कोशिश करना होगा। वहीं जो फिल्म मास्टर वो कहता है कि फिर सीनियर मुझे, लेकिन दिखाया जाता है उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड उस आवाज़ को सुनकर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी से पीपल भी आए हैं, यहाँ पर कुछ सामान्य लोग हैं जिन्हें मुझसे निपटना होगा। एंड इधर जो फिल्म मास्टर होता है वो सोच रहा था कि नहीं, ये हेलीकॉप्टर तो वुयान का है, इसका मतलब वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड इधर दिखाया जाता है जो अपना अमसी होता है वो अपने हाथ में यहाँ पर पावर को इकट्ठा करने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि तुम पागल लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर दिखाया जाता है जो अपना अमसी होता है वो अपने पावर को अपने हाथ के अंदर स्टेबलाइज कर लेता है, जिसको देखकर फिल्म मास्टर को ऐसा लगता है कि अपना अमसी उस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर तबाह करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि एक मिनट रुकिए सीनियर, लेकिन दिखाया जाता है जो अपना अमसी होता है उस हेलीकॉप्टर के आसपास एक फोको क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पायलट होता है वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर फोग क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और हमें लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम माउंटेन से भी क्रैश कर सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो डायरेक्टर वुयान होता है वो कहता है कि जल्दी से ध्यान दो, हमें क्रैश नहीं होना है, कैसे भी करके इस हेलीकॉप्टर को संभालो। इस पर पायलट कहता है कि ठीक है समझ गया। वहीं दिखाया जाता है उस स्टूडेंट को जो कि अपने फिल्म मास्टर का होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो फोग है वो कुछ और नहीं बल्कि स्पिरिचुअल क्यूआई है, यानी कि यहाँ पर जो इमॉर्टल मास्टर है उन्होंने सही से स्पिरिचुअल क्यूआई से हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि हम उनके पास में ना जा सकें। वहीं दिखाया जाता है फिल्म मास्टर को जो कि अपने अमसी के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि सीनियर प्लीज उन लोगों को माफ कर दीजिए, वो जो हेलीकॉप्टर के अंदर लोग हैं उनके अंदर मेरा एक डिसाइबल भी है और मैं ही उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। वो लोग सच्ची में थोड़ा इग्नोरेंट्स हो गए थे जिनको रूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं एंड ना ही ये पता था कि आपके जैसे सीनियर कल्टीवेटर भी यहाँ पर हैं, इसलिए बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए और अगर आप चाहो तो उनकी जगह आप हमें यहाँ पर पनिशमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं उनको अच्छे से सिखाने में यहाँ पर नाकामयाब रहा हूँ। इधर अपने हमसे मन में सोच रहा था क्या सच्ची में क्या इस जैसे बंदे के जो कि अपने फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट का कल्टीवेटर है उसके भी डिसाइपल है। एंड फिर अपने हमसे कहता है कि अच्छा तो उनके कोई मेलोसियस इंटेंट नहीं है मेरी तरफ। यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं उन लोगों को अभी अपने यहाँ से दूर ले जाऊँगा, प्लीज़ उन लोगों को मारिए मत एंड मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि जो सीनियर हो इस माउंटेन के ऊपर। फिर अपने हमसे कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं उन लोगों को यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पर एक्सपोज ना करो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है थैंक यू सीनियर, अब ये जो जूनियर है वो समझ गया। एंड इसी के साथ जो अपना अमसी होता है वो एक यहाँ पर अरे फॉर्मेशन को यहाँ पर फॉर्म करने लगता है एंड इसी के साथ वो कहता है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया इस माउंटेन के अंदर, अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खोस आ जाएगा एंड मुझे लगता है कि वो इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी इस बात को रिमेंबर रखना, जब तुम यहाँ से जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ट्रैप्ड भी हो सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि मैं समझ गया, ये जो जूनियर है वो सीनियर का थैंक्स करता है आपकी मैग्नेनिमिटी के लिए। एंड इसी के साथ जो अपना अमसी होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, और इतना कहकर वो जितना भी फोग होता है हेलीकॉप्टर से उसको एकदम साइड कर देता है। हेलीकॉप्टर वाला जो पायलट होता है वो कहता है कि डायरेक्टर जो फोग है वो हट चुका है और जो हेलीकॉप्टर के यहाँ पर नॉर्मल फंक्शंस थे उन्हें वापस से रीगेन कर लिया गया है, लेकिन अभी हम माउंटेन के कुछ ज़्यादा क्लोज हैं, तो क्या हमें यहाँ पर लैंड करा देना चाहिए इस हेलीकॉप्टर को या फिर हमें यहाँ से उड़ लेना चाहिए। एंड इधर दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जो माउंटेन है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है वो वापस से उड़ने लगता है एंड यहाँ पर जो जूनियर यानी जो ये फिल्म मास्टर होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही राहत महसूस कर एंड फिर वो अपने हमसे से कहता है कि सीनियर ये जो जूनियर है वो डेयर कर रहा है आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। इधर अपने हमसे कहते हैं कि हाँ पूछो। इसके बाद वो कहता है कि वेल मैं कभी ऐसे एक्सपर्ट से नहीं मिला जो कि आपके जितना स्ट्रॉन्ग हो, मैं भी यहाँ पर कल्टीवेशन रोड के या फिर पाथ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ जिसको ना ही कोई सेक्ट से बिलोंग करता हूँ और ना ही मेरा कोई मास्टर है।
इसलिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कल्टीवेशन को लेकर। तो क्या आप मेरे को यहाँ पर गाइड कर सकते हैं? जब भी अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आए तो क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? एंड इधर वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मौका मुझे बार बार मिलने वाला है, इसलिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि ये मेरे लिए इस बात को एग्री कर दे। एंड इसी पर अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। एंड फिर वो कहता है कि जो दाविस्ट है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये इमोर्टल या फिर ग्रेट दाव का पाथ होता है मुझे। और मैं ये होप करता हूँ कि तुम दूसरे कल्टीवेटर्स को मेरे यहाँ पर इस वेयरअबाउट्स के बारे में नहीं बताओगे, ताकि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीसफुली कल्टीवेट कर पाऊँ। इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पर ये जो हम्बल जूनियर है वो समझ चुका है एंड आपको यहाँ पर थैंक्स करना चाहता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है अपना एमसी उसे माउंटेन से वापस से दफा कर देता है। एंड यहाँ पर बाहर आकर जो ये जूनियर यानी जो पिल मास्टर होता है वो यहाँ पर एक ध्वजा को अपने हाथ में ले लेता है एंड उसको वहीं पर बर्न कर देता है। और इसी के साथ वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर माँ सच में एक रियल इमोर्टल से मिला। एंड इसी के बाद में वो उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो डायरेक्टर एंड उसका स्टूडेंट दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड फिर यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। में दिखाया जाता है यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मैंने यहाँ पर अभी अभी फाउंड किया है कि इस दुनिया के अंदर इमोर्टल्स भी हैं। तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि इस मैसेज को भेज रही होती है। सामने से एक वॉइस ट्रांसमिशन आता है एंड वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, इसलिए तुम्हें वापस से रिटर्न हो जाना चाहिए। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने अमसी को जो कि सोच रहा होता है कि फाइनली वो लोग यहाँ से चले जा चुके। वैसे मुझे नहीं पता जो फाउंडेशन बिल्डिंग वाला कल्टीवेटर है उससे यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन मैं इतना जान चुका हूँ कि जो मेरा लोकेशन है वो अभी के समय एक्सपोज हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही संभल कर रहने की कोशिश करनी होगी, भले ही इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अच्छे सीनियर्स ही क्यों ना हो। फिर दिखाया जाता है अपने हमसे का फ़ोन वहाँ पर रिंग करता है एंड उसके ऊपर 4 मैसेजेस आए होते हैं, जिस पर अपना हमसे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है आखिर किसने भेजे होंगे मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस। वो किसी और के नहीं बल्कि वेलवेट फेरी के होते हैं, जहाँ पर वो कह रही होती है हेलो स्लोली कल्टिवेटिंग, आखिर तुम कहाँ पर हो, क्या तुम अभी फ्री हो? एंड अगर तुम फ्री हो तो फिर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर तुम इस मैसेज को देखो तो मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। एंड तभी दिखाया जाता है अपना एमसी उसे रिप्लाई करता है और कहता है कि क्या सीनियर वेलवेट फेरी को मेरी कोई ज़रूरत है। यहाँ पर जो दालिया होती है वो कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगाया, मुझे तो लगा था कि तुमने अपना जो हेड है उसको कल्टिवेट करके हेवंस को असेंड कर दिया। एंड फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कैपिटल जाना होगा, वो भी 7 दिनों के लिए। एंड कैपिटल से आने के बाद में मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इधर अपना हमसे इसके लिए हाँ कर देता है। दालिया कहती है कि ठीक होगा, तुम मेरे से मिल लो, वरना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। एंड फिर वो कहती है कि मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा है, इसलिए मैं सोने जा। इधर दालिया के इस मैसेज को देखकर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि इवन जो एक्सपर्ट वेलवेट फेरी जैसे भी यहाँ पर ट्रू इमोर्टल हैं उनको भी इधर उधर भागना पड़ता है, उनको हर जगह पर जाकर लाइव स्ट्रीम को करना पड़ता है एंड अलग अलग आइटम्स को सेल करना पड़ता है। इस दुनिया के अंदर जो मनी कमाना है वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। एंड ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अपने हमसी के पास में जो पिल होता है वो कल्टिवेशन के साथ साथ थकान को मिटाने के भी काम में आता है। इसलिए अपना हमसी मन में सोच रहा था कि भले ही मैं वेलवेट फेरी के कल्टीवेशन के अंदर कोई मदद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कम से कम उनका थकान तो मिटा ही सकता हूँ। इसलिए वो वापस से उसको मैसेज करता है और कहता है कि क्या आप मुझे अपना जो एड्रेस है वो सेंड कर सकते हो, मेरे पास एक गिफ्ट है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। दालिया उसको अपना एड्रेस दे देती है एंड तभी उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगता है कि हम वापस से लेट हो चुके हैं, जो फेनोमेनन है वहाँ पर जो यूटिंग पर घटा था मुझे लगता है कि वो पहले से यहाँ पर डिसअपियर्ड हो चुका है, तो क्या अभी हमें वापस से घर पर जाना चाहिए। दालिया कहती है कि चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड पूरे दिन मुझे लाइव स्ट्रीम करना होता है, तो मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से वापस से घर पर चलो। वहीं उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतारू, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा इजीली मान गई, चलो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा ओवर टाइम करती हूँ, तुम्हारा तो हो जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम करती हो, लेकिन मुझे तो तुम्हें घर पर लाना और छोड़ना भी पड़ता है। दालिया कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर बात करूँगी एंड तुम्हारी सैलरी को बढ़ा दूँगी। यहाँ पर जो फ्रेंड होती है उसकी वो कहती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, फाइनली तुमने कुछ ऐसा कहा जो मैं सुनना चाहती थी। एंड तभी दिखाया जाता है यहाँ पर सनफेंग डिलीवरी सर्विस का सीन, जहाँ पर अपना एमसी उसको गिफ्ट दे रहा होता है एंड दालिया का यहाँ पर एड्रेस भी बता रहा होता है। डिलीवरी मैन कहता है कि चलो ठीक है आपके 15 युआन हुए। एंड इसके बाद में अपने एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो नेटवर्थ है वो तो 2 युआन ही है एंड मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है 15 युआन, और जबकि जो 2 युआन है वो 15 युआन से छोटा होता है, इसका मतलब मेरे पास इनफ मनी नहीं है। एंड फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हें मनी है वो रिसीवर ही देगा, और इसी के साथ वो वापस से वहाँ से निकल जाता है। एंड तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कांग्रेस
आपने जितना भी व्यूज़ रिक्वायर्ड था उनको हिट कर लिया। अब इसकी वजह से आपको एक्सेस दिया जाता है कि आप ऑनलाइन कुछ भी भेज सकते हो। एंड इस चीज़ को देखकर अपना हमसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि अच्छा, तो अब मैं भी उस टाइप की स्टफ़ को भेज सकता हूँ जिस टाइप की स्टफ़ यहाँ पर सीनियर वेलवेट फेरी एंड वाइट ब्रॉड इमोर्टल एल्डर बेचते हैं। वैसे मुझे आखिर बेचना क्या चाहिए? हाँ, सही से पिल सही रहेगा, लेकिन उनको कितने मनी में बेचना हो? फिर वो सोचता है कि वैसे जो फॉर्मूला था पिल का वो मेरा खुद का नहीं था, वो मुझे फ्री के अंदर मिला था। एंड यहाँ पर जो पगोड़ा था, जो फर्नेस था, उसका कॉस्ट भी 500 युआन ही था, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा सस्ता। एंड फिर वो सोच रहा होता है हर्ब्स के बारे में, जो कि उसने माउंटेन से ऐसे ही पिक कर लिया था। एंड इसलिए अपना हमसे सोचता है कि इन सभी का एकदम कैलकुलेट करा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे 100 युआन पिल का प्राइस रखना चाहिए, जो कि मेरे लिए फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर अपना हमसे अपनी जो पिल होती है उसे बेचने के लिए रख देता है इंटरनेट के ऊपर। एंड इसी के साथ वो कुछ धमाकेदार ऑप्शंस भी लिखता है। वहीं दिखाया जाता है जैसे अपना हमसे इस चीज़ को अपलोड, वहाँ पर एम्परर वाइट केल नाम का एक बंदा होता है जो कि उसको हाथों हाथ देख लेता है और कहता है कि अच्छा, जो स्लोली कल्टीवेटिंग है वो एक पिल को बेच रहा है, वो भी 100 युआन के अंदर। वैसे मुझे पहले से पता है कि ये लोग यहाँ पर स्कैम ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्कैम मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वे लोग कहते हैं कि ये इमोर्टल पिल्स है जो कि तुम्हें इमोर्टलिटी की तरफ असेंड करेगी, लेकिन ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं। सही कहा ना मैंने? सान किंग उसके कुत्ते का नाम होता है, जो कि वुफ कहकर उसे एकदम हंकारा देता है। जिसके साथ दिखाया जाता है अपने अमसे ने कुछ धमाकेदार ऑप्शंस लिखे होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये भी लिखा होता है कि जो तुम्हारा इमोर्टल डेस्टिनिटी है उसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आर्म्स तक ही मतलब सीमित है। एंड अगर तुम इस पिल को खरीदते हो तो फिर तुम इमोर्टलिटी के पाथ पर चल सकते हो। अब इस चीज़ को देखकर जो इमोर्टल काइल होता है, अब से हम इसे काइल ही बोलेंगे, वो इस शब्द को देखकर कुछ ज़्यादा इसे अटैच हो जाता है। एंड इसलिए वो उसको वापस से ऑर्डर कर देता है। एंड सोच रहा होता है कि वैसे भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स को झेला है एंड मैंने अपना बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया है। अब अगर मैं 100 युआन को और यहाँ पर खर्च कर देता हूँ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पर जो डिलीवर है या फिर परचेज है वो सक्सेसफुल हो चुका होता है। सीन से उठता हमें दिखाया जाता है अमसियन का सीन, यानी जो अपने दालिया उसका स्टूडियो का सीन। वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर रेडी हो चुकी हो, क्योंकि जो स्टूडियो का रिकॉर्डिंग है वो अभी शुरू होने ही वाला है। वहीं पर दालिया को दिखाया जाता है जो मेकअप कर रही होती है। एंड उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई गिफ्ट छोड़ कर गया। दालिया कहती है क्या गिफ्ट? एंड फिर वो कहती है कि देखते हैं इस गिफ्ट के अंदर क्या लिखा है, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है अपने अमसी का एड्रेस, ग्रेट बनियान ट्री। एंड इधर दालिया सोच रही होती है कि इस एड्रेस के साथ क्या गलत है। एंड फिर दिखाया जाता है जो उसका फ्रेंड होता है वो वहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे किसी फैंस ने भेजा है, तुम्हें नहीं देखना कि आखिर इसके अंदर क्या है। दालिया कहती है कि ये पहली बार है जब मुझे कोई इस टाइप का गिफ्ट मिला, और इस बार तो मुझे खुद ही डिलीवरी चार्ज को यहाँ पर पे करना पड़ा था। जिसे वो उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर अपने अमसी का वो पिल होता है। एंड उसे देखकर यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। यहाँ पर दालिया को लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद लेकर उठी है, वहीं उसके फ्रेंड्स को लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना खा रही है। एंड यहाँ पर ये लोग इसी के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पर ये कभी स्पा के अंदर ट्रीटमेंट एंड मसाज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो कहीं पर जो दालिया होती है उसे ऐसा लग रहा है कि वो हवा के अंदर उड़ रही होती है। फिर जो दालिया होती है वो कहती है कि इन सभी सोचों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। वे लोग अपने एमसी के बॉक्स को ही देख रहे होते हैं। अब जो दालिया होती है वो कहती है कि ये जो थिंग है वो कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है, इसलिए हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम इसको अपने से दूर ही रखें। और इसी के साथ जो उसका फ्रेंड होता है वो पूछता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। दालिया कहती है कि वैसे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये चीज़ कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसलिए इसे अभी के लिए सील कर देना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात रहेगा। वैसे अभी मैं लाइव स्ट्रीम के लिए जा रही हूँ, इसलिए इस जो चीज़ है उसे मेरे ड्रॉवर के अंदर रख देना। उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है मैं समझ गई। एंड वही उसके जाने के बाद वो उस पिल के बॉक्स को ही देख रही होती है, बाद में उसे ड्रॉवर के अंदर रख देती है। सीन से उड़ता हमें दिखाया जाता है किसी के घर के बाहर का सीन, जहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय कोई डिलीवरी को लेकर आया होता है, जहाँ पर कोई डिलीवरी को लेकर आया होता है। वेली एम्परल काइल का घर होता है, जो कि कहता है कि अच्छा तो ये वही पिल है जिसे मैंने यहाँ पर डिलीवर करने के लिए कहा था, लेकिन ये किस टाइप का कस्टमर सर्विस है, इसके लिए मुझे खुद भी डिलीवर चार्ज को पे करना पड़ रहा है। एंड इसी के साथ वो डिलीवर चार्ज को पे करके अपने घर पर उस पिल को लेकर आ जाता है। वो उस पिल को देखता है और कहता है कि WTH, क्या ये एक प्लास्टिक बॉल नहीं है। और इस साथ उसे लगता है कि उसे वापस से स्कैम कर लिया गया, इसलिए उस पिल को नीचे फेंक देता है और कहता है कि कल्टीवेशन भाड़ में गया, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन जैसा कोई चीज़ भी है।
यहाँ पर ये पूरा का पूरा दुनिया स्कैमर से भरा हुआ है। एंड इसी के साथ वो अपने अमसी के वेबसाइट को निकालता है और कहता है कि इमोर्टल डेस्टिनी, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक इडियट ही था जो कि इसकी बातों के अंदर यहाँ पर आ गया था। अब मुझे लगता है कि मुझे इसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो यहाँ से चिल्लाते हुए चला जाता है। कहता है कि डैम, यहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसकी जरूरत भी किसे है। मुझे तो लगता है कि मुझे जो अपना पैसा है वो वुमेन और मनी के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। और इधर उसके जाने के बाद में उसके डॉग को दिखाया जाता है जो कि उस पिल को थोड़ी देर के लिए सूंघता है और जिसके बाद में उस पिल को वहीं पर खा लेता है। वो पिल उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर सीन से उड़ता है, हमें दिखाया जाता है दालिया के घर का सीन, जहाँ पर जो दालिया होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर थक चुकी होती है। उसका लाइव स्ट्रीम पूरा हो चुका होता है, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए रूम में जब आई होती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहां पर पूरी की पूरी जगह एक स्मेल फैली होती है जो कि बहुत ही ज्यादा नाइस लग रही होती है। एंड फिर वो सोच रही होती है कि ये जो स्मेल है मुझे लगता है कि ड्रावर से आ रही है। और इसी के साथ जब वो ड्रावर को ओपन करती है तो उसके अंदर अपने हमसे का पिल होता है जिसके अंदर से ये सारा का सारा स्मेल निकल रहा था। वो इस पिल को अपने हाथों में लेती है और कहती है कि इसका जो स्मेल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर मैं इसको खा लेती हूँ। वेल यहाँ पर जो जीन है वो पहले घर पर जा चुकी है, अगर मैं इसको खा लेती हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को पता चलेगा। एंड फिर वो सोच रही होती है कि मैं तो बस खा नहीं रही हूँ, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा टेस्ट करने से मेरे को नहीं लगता है अगर ये पॉइजनस है तो भी हर्ट करेगा। यहाँ पर जो दालिया होती है उसके बहुत ही ज्यादा मुंह में पानी आ रहा था उस पिल को देखकर। एंड फिर वो सोच रही थी कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। और इसी के साथ वो उस पिल को वहीं पर खा लेती है। पिल के खाने के 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जो वो सोच रही होती है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही डर गई थी जब वो पिल मेरे माउथ के अंदर मेल्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी मुझे कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा ही वरी कर रही थी। चलो छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे लगता है कि मुझे अभी सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना है। और इसी के साथ दिखाया जाता है आधी रात का सीन, जहाँ पर जब दालिया सो रही थी तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसका जो दिल होता है वो काफी ज्यादा तेजी से धड़क रहा होता है एंड उसे काफी ज्यादा हर्ट महसूस हो रहा होता है। उसे लगता है कि वो जो पिल थी वो पॉइजनस थी और इसलिए वो सोच रही थी कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मना चाहती। सीन से उड़ता हमें दिखाया जाता है काहिल को जो कि अपने फ्रेंड को अपनी गाड़ी के अंदर घुमा रहा होता है। एंड इसी के साथ जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि ब्रदर काहिल, वैसे तुम हमेशा इन कल्टीवेशन को लेकर इंटरेस्टेड रहे हो, आखिर तुम क्या सोचते हो उस फिनोमेनन के बारे में जो कि हम्टी यूकिंग के पहाड़ों के ऊपर हुआ था। इस पर यहाँ पर जो काइल होता है वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो भी कोई पब्लिसिटी स्टंट था, आखिर जो कल्टीवेशन इमोर्टल्स ये सिर्फ और सिर्फ नोवेल में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी ये सारे के सारे फेक्स ही होते हैं। इस पर उसका फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे मुझे अभी काफी ज्यादा नींद आ रहा है इसलिए मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर पर जल्दी चले जाओ। यहाँ पर जो काइल होता है वो कहता है कि तुमने भी सही कहा। एंड इसी के साथ वो अपने घर पर आ जाता है। अब वो कल्टीवेशन के बारे में सोचता है एंड इसको सोचते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि बस इनके बारे में सोचने से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसके साथ वो अपने घर पर आ जाता है एंड दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि कल्टीवेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी मेरे घर पर आज मैं उन सभी को फेंक दूंगा। एंड कल्टीवेशन चाहिए भी किसी को इस दुनिया के अंदर, मेरे को तो यहाँ पर रिच बनना है। लेकिन तभी दिखाया जाता है उसके डॉग को जो कि एक अजीब ढंग में बैठा होता है, उसने यहाँ पर इंसानों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। एंड वो यहाँ पर काइल से कहता है कि डम मट, आखिर तुमने कम से कम डिसाइडेड तो क्या अपने घर पर आने का। एंड इधर अपने डॉग को यूं बात करता देख एंड इस अजीब ढंग में देखकर जो काइल होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उसके हाथ हवा के अंदर ही रह जाते हैं एंड वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसी डॉग को देख रहा था। अब जो डॉग होता है वो कहता है कि जो अल्कोहल है उसने क्या तुम्हारे दिमाग को वॉश कर दिया है, आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो एंड फुलिशली तुमने अपने हाथों को हवा के अंदर क्यों उठा रखा है। यहाँ पर जो कायल होता है वो कहता है कि फक, मेरा जो डॉग है वो बात कर रहा है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया। और इसी के साथ वो अपने डॉग के पास में जाता है और कहते हैं कि सैन किंग ये तुम हो है ना, मेरे को डराओ मत, देखो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा ड्रीम कर रहा हूँ, सही कहा ना मैंने। तभी इसके डॉग को दिखाया जाता है जो कि इसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लपेड़ा मारता है जिसकी वजह से जो काहिल होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब जो उसका डॉग होता है वो कहता है क्या ये हर्ट हुआ, काहिल कहता है कि हाँ हर्ट हुआ। डॉग कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो। डॉग होता है वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे 3 रूल्स को यहाँ पर फॉलो करना होगा। पहला रूल तो ये कि अभी ये जो घर है वो मेरा हो चुका है और मैं यहाँ का ओनर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हर एक बात को मानना होगा। दूसरा रूल ये है कि जो पिल तुमने मुझे दी थी लास्ट टाइम परचेज करके, मुझे और भी चाहिए और भी परचेज करो मेरे लिए। और तीसरा वो अभी सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है काहिल को, वो कहता है कि तुम अनग्रेटफुल डॉग, मैं तुम्हारे फादर जैसा हूं, मैंने तुम्हें कितना वक्त तक यहाँ पर लविंगली रेज किया एंड तुम मुझे अभी रिबेल करना चाहते हो। वहीं दिखाया जाता है डॉग को जो कि उसे किक मारता है जिसकी वजह से जो कायल होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब जो डॉग होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पर खाना खिलाया, वही टेस्टलेस फूड जो कि मुझे तुम हमेशा खिलाते हो, जिसके साथ तुम मुझे कभी भी बाहर घुमाने नहीं लेकर गए। जब भी तुम बाहर जाते तब तुम मुझे अपने घर के अंदर लॉक करके चले जाते थे और जब भी मैं बाहर जाता था तुम्हारे साथ इवन तब भी तुम मेरे गले के अंदर एक पट्टा बांध दिया करते थे। और इन सभी चीज़ों को अगर तुम लविंगली कह रहे हो तो फिर तुम्हें डरने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हें यहाँ पर इतनी ही लविंगली तरीके से ट्रीट करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हर एक बात को सुनना होगा। एंड फिर वो कहता है कि यहाँ पर जो हाउस है वो मेरा हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरे हर एक रूल्स
रूल्स को फॉलो करना होगा। एंड फिर हमारा सीन होता है, हमें दिखाया जाता है अमचेन स्टूडियो को, जहाँ पर डालिया काम करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि डालिया मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सोयाबीन मिल्क लेकर आई हूँ, क्या तुम अभी उठ चुके हो? वहीं उसके एकदम दरवाजे को नॉक करने लगती है और कहती है कि डालिया क्या तुम अंदर हो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? एंड तभी दिखाया जाता है डालिया को, जो कि एक अजीब से ब्लैक तरल पदार्थ के अंदर यहाँ पर कवर्ड होती है। एंड फिर जो उसका फ्रेंड होता है वो भी इसको इस तरीके से देख लेता है और कहता है कि होम जी आखिर ये क्या है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा स्मेल कर रहा है। ये यहाँ पर जो डालिया होती है वो कहती है कि इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, लास्ट नाइट मेरे को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा था एंड उसके बाद में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। पहले मुझे लगता है कि नाकर आ जाना चाहिए एंड उसके बाद जितनी भी चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। वहीं पर उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देना चाहिए। वहीं हम देखते हैं डालिया को, जो कि उस तरल पदार्थ को अपने बॉडी से यहाँ पर साफ कर रही होती है एंड इसी के साथ वो वापस से नहाकर आ जाती है, जिसे देखकर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है डालिया तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्लो कर। एंड फिर वो कहती है कि ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक क्रीम का कमाल है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा जो हेल्थ है वो भी और भी ज़्यादा हेल्थियर हो गया एंड इवन जो तुम्हारा स्किन है वो तो और भी ज़्यादा स्मूथर हो चुका है टच करने के लिए। मुझे लगता है कि तुमने कोई ना कोई मैजिक पोर्शन को पिया होगा लास्ट नाइट, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। डालिया कहती है कि नहीं, मैंने लास्ट नाइट सिर्फ और सिर्फ एक पिल को खाया था, वही पिल जो तुमने ड्रावर के अंदर रखा था एंड उस पिल को खाने से मैं खुद को रोक नहीं पाई थी और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे के सारे चेंजेस उसी पिल की वजह से हैं। एंड तभी दिखाया जाता है जिस क्रीम के डब्बे को वो खोलना चाह रही थी उसे वो जैसे हाथ में लेती है वो एकदम पिंच हो जाती है, जिसको देखकर डालिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मैंने कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज कर दिया? लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही यहाँ पर यूज करती थी, लेकिन मैं तो इसको हमेशा ऐसे ही पिंच करती थी। वहीं उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो कहती है कि हमें लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल दिखाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कोई नॉर्मल चेंजेस नहीं है। और इसी के साथ वो डालिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन जो डालिया होती है वो अपने हाथ को झटका देती है एंड कहती है कि तुम मुझे खींच क्यों रही हो? एंड इसी झटके के चक्कर में दिखाया जाता है जो उसका फ्रेंड होता है वो तो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जो डालिया होती है उसको फ्रेंड को कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा ये सच में कोई पर्पज नहीं था तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर पटकने का। वहीं पर जो डालिया होती है वो इसके लिए सॉरी कह रही होती है एंड कहती है कि सच्चे में मेरा यहाँ पर कोई ऐसा पर्पस नहीं था। जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल चलने वाले हैं, एक बार तुम अपनी लाइफ स्ट्रीम को पूरा कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल है। मुझे लगता है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो भी डेंजर में है एंड इसलिए हमें प्रोड्यूसर को नोटिफाई करके अभी चलना होगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है हमें हॉस्पिटल का सीन को, जहाँ पर जो डालिया होती है उसकी रिपोर्ट एकदम फाइन आई हुई होती है, इसलिए वो हंसकर कह रही होती है देखा तुमने मेरा जो रिपोर्ट है एकदम फाइन है। यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, तुम्हारे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक ही नहीं बल्कि इंप्रूव भी हो चुके हैं। इवन जो तुम्हारा बैक पेन और स्टोमक पेन था वो भी सारा का सारा जा चुका है और तुम्हारे जो नियर साइडनेस थे वो भी पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर क्योर हो चुके हैं। ये तो सच्ची में अनबिलीव। एंड फिर जो डालिया होती है वो कहती है कि जियाओजिन मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर सैंडर्स था जिसने मेरे को ये पिल भेजा है वो यहाँ पर अम्टी यूकिंग पर रहता है, क्योंकि वहीं पर जो बनियान ट्री है उसका एड्रेस लिखा हुआ था और वहीं पर जो इमोर्टल है वो भी रहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो इमोर्टल है उन्होंने मेरे को ये मैजिकल पिल भेजा होगा। इस पर उसका फ्रेंड कहता है क्या इमोर्टल वापिस से? तुम यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर पागल हो रही हो, तुम्हें तो इस बात के लिए हैप्पी होना चाहिए कि तुम अभी पॉइजन या फिर तुम्हारे कोई स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं है। यहीं पर जो डालिया होती है वो मन में सोच रही थी कि मुझे लगता है कि जो स्लोली कल्टिवेटिंग है उसने कल कहा था कि वो मुझे कुछ गिफ्ट भेजने वाला है, तो कहीं वो तो नहीं, क्योंकि वो भी अम्टी यूकिंग के आसपास ही रहता है। एंड फिर दिखाया जाता है अपने अम्सी को जो कि अपने फोन के अंदर चेक कर रहा था कि किसी ने उसके पिल को यहाँ पर खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन तभी अपने अम्सी के फोन पर जो वेलवेट फेरी है उसका एक मैसेज आता है। वो कहती है कि लिटिल ब्रदर, नहीं मेरा मतलब सर इमोर्टल, क्या आप लाइव हो? क्या आपसे मैं एक पर्सन को पूछ सकती हूँ? इधर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो सीनियर वेलवेट फेरी है वो मुझे सडनली सर इमोर्टल कहकर क्यों पुकार रही है एंड इसी के साथ वो मुझसे क्या पूछना चाहती है। अब जो डालिया होती है वो कहती है कि लास्ट नाइट जब मैंने आपकी पिल को रिसीव किया था उसको खाने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कंप्लीटली रिबॉर्न हो चुकी हूँ। एंड इधर अपने हमसे भी यही सोच रहा था क्या रिबॉर्न? मुझे नहीं लगता कि ये पिल मेरी वाली पिल है, क्योंकि मेरी वाली पिल तो जो सीनियर वेलवेट फेरी है उनके कल्टीवेशन को बिल्कुल भी यहाँ पर अफेक्ट नहीं करने वाली है और ना ही उनको रिबॉर्न जैसी फीलिंग करा सकती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ थकान को दूर मिटाने के लिए काम में आ सकती है। इसलिए अपने हमसे उसे कहता है कि नहीं वो मैं नहीं था। डालिया कहती क्या सच में आप नहीं थे? इधर अपने हमसे कहता है कि हाँ सच में मैं नहीं था। फिर डालिया सोच रही होती कि आखिर फिर वो कौन है जिसने मेरे को पिल भेजा है। वहीं उसका फ्रेंड कहता है कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ये वो बंदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो फेम है उसको पाने के लिए कल्टीवेशन का नाम यूज करता है। तुमने नहीं देखा था? ये कैसे कहता है कि मुझे ब्रेक थ्रू किया मैंने। एंड इसी के साथ ये एक्ट भी करता है जो कि कहता है कि मेरे को पिल के फॉर्मूलाज चाहिए। क्या तुम इसके एक्ट से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हो चुके हो जो तुम ये भी नहीं समझ पा रही कि ये बंदा एक्ट कर रहा है? एंड फिर वो कहती है कि अब तुम अपने फोन में क्या कर रही हो? वहीं दिखाया जाता है डालिया अपने फोन में किसी चीज को सर्च कर रही होती है और इसी के साथ वो उसके फ्रेंड्स को कहती है कि यहाँ पर जितने भी कल्टीवेशन पिल है मैं उन सभी को खरीदने वाली हूँ एंड इनके बाद में मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इफेक्ट है वो कौन सी पिल का है एंड यहाँ पर कौन है जिसने मेरे को ये वाला पिल
भेजा है। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम ऐसे ही हजारों युवान इन फालतू जैसी पिलों के ऊपर खर्च करने वाले हो? अगर आपने ऐसा किया तो हमारे जैसे यहाँ पर जो पुअर लोग हैं उनके दिल में तो यहाँ पर खून ही निकलने लगेगा। फिर सीन उड़ता हमें दिखाया जाता है अपने अम्सी को, जिसे यहाँ पर कोई छींक आ रही होती है एंड वो सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर किसी ने याद किया? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे नाक के अंदर बाल आ चुके हैं। लेकिन तभी उसे कोई चीज़ सेंस होती है। वहीं दिखाया जाता है यहाँ पर पिल मास्टर और उसका स्टूडेंट होता है। अब जो स्टूडेंट होता है वो कहता है मास्टर आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? इस पर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि सिली चाइल्ड, ऑफकोर्स हम यहाँ पर जो कल्टीवेट है वो करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ जो वाला चैप्टर है यहीं पर खत्म हो जाता है।